हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसमें मैं आज आपको प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। और जो हमारा ये प्लाजो रहने वाला है वो जॉर्जेट के कपड़े में रहने वाला है। तो उसके लिए हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने अपना 2 मीटर अस्तर ले लिया है और 2 मीटर ही मेरे पास ये फैब्रिक है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं फटाफट। तो ये देखिए, ये मैंने ले लिया है 2 मीटर का अस्तर। सबसे पहले हम अस्तर वाले इसमें जो जॉर्जेट का प्लाजो बनाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमारे अस्तर की ही कटिंग होगी। तो ये देखिए, ये मैंने प्रेस वगैरह लगा के तैयार कर रखा है इस तरीके से। अब सबसे पहले हमने इस पर इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो हमारी इसमें सलवार की जो ये प्लाजो की लेंथ रहने वाली है वो रहने वाली है 35। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना लास्टिक के लिए जो हम अंदर ये फोल्ड होगा, लास्टिक डलेगी, उसके लिए हम 2-2 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और इन लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने यहाँ से प्लाजो की लेंथ लगानी है। तो ये देखिए, प्लाजो की लेंथ है यहाँ पे हमारे को चाहिए 35। वो हमारे फैब्रिक में तैयार आएगी और ये जो हमारा कपड़ा है ये 37 करीब रहने वाला है। तो हम थोड़ा सा अस्तर जो है थोड़ा सा ऊंचा रहता है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका, चाहे शर्ट बना रहे हैं चाहे प्लाजो बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 34 इंच पे निशान लगा लूंगी। 35 हमारा तैयार है, 34 पे कर लूंगी ताकि ये जब 1 इंच ऊपर को फोल्ड होगा तो ये 33 रह जाएगा कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 34 पे इस तरफ भी एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमने बिल्कुल इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना आसन का निशान। तो ये देखिए, यहाँ पे हम अपने 13 इंच पे आसन का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे रखेंगे हिप का साइज। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी रहने वाली है हिप जो है 48। तो ये हमने 12 रख दिया है 12 इंच पे। और यहाँ से हमने लूजिंग डालनी है करीब 2 इंच की। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं। आपको जिस तरीके से खुला चाहिए उस तरीके से आप प्लाजो में एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसमें गुलाई भर दी है। और हाँ फ्रेंड, मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ। ये जो हमने कपड़ा अपना अस्तर लिया था, ये मैंने 2 मीटर था, ये मैंने इस तरीके से 2 भाग में इस तरीके से डबल फोल्ड में 4 फोल्ड में कर लिया। ये देखिए, 2 भाग ये हैं और 2 भाग ये हैं। तो ये इस तरीके से हमने रख लेना है कपड़ा। अब हम यहाँ पे अपनी मोहरी के निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 12 ही इंच का इसका बॉटम का नीचे का जो हमारी मोहरी आती है प्लाजो की वो रख ली है। अब हम इसे ये शेप पट्टी ले लेंगे और जो इसका बिल्कुल तिकोना वाला भाग है इसे इस तरीके से आसन पे रखेंगे और जो नीचे हमने मोहरी के लिए निशान लगाया था उस पे रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे अस्तर कट के तैयार हैं। ये देखिए, अब हम अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। उसके लिए अब हम अपना कपड़ा इस तरीके से बिछा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से रख लेंगे और इसे इस तरीके से हम 2 भाग में फोल्ड करेंगे। हम इसमें अलग अलग पार्ट निकालेंगे। तो ये देखिए, हम इसे इस तरीके से रखेंगे। तो ये देखिए, अब मैंने ये कपड़ा अपना सेट कर लिया है 2 भाग में। अब हम इसमें सिंगल सिंगल पार्ट करके ही निकालना है, तो इसलिए मैंने ये 2 भाग में फोल्ड कर लिया है कपड़ा। अब ये देखिए, हमने जो कटिंग करी थी प्लाजो की उस वाले अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से रखना है इस तरीके से और बिल्कुल मिलाते हुए। अब हमने यहाँ पे प्लाजो की लेंथ, क्योंकि हमने यहाँ पे अस्तर की कम लंबाई कम कर रखी थी, तो अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। थर्टी 35 इंच है तैयार। तो ये देखिए, यहाँ पे हम 36.5 रखेंगे क्योंकि अभी इसमें पीको वगैरह भी होना है। तो हम यहाँ पे से बिल्कुल 36.5 कर देंगे। और अब हम इस निशान को बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। और अब हम इन निशानों पे कटिंग कर लेंगे।
ये हमने एक पार्ट कट कर दिया है। अब हमें इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अपना दूसरा पार्ट भी कटिंग करके रख लिया है। ये रहा पहला पार्ट और ये रहा दूसरा पार्ट। अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। तो अब मैं आपको प्लाजो स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से कपड़ा और अस्तर इस तरीके से दोनों तरफ खोल लिया है, और जो हमने अस्तर का आसन था और कपड़े का आसन था, इस तरीके से दोनों को एक तरफ से पकड़ लेना है और इसमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैं इसको सबसे पहले स्टिच कर लेती हूँ। अब वैसे ही हम इसका दूसरे तरफ का पल्ला भी आसन पकड़ के इस तरीके से स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आसन सिर्फ की तरफ से दोनों चीज जोड़ ली है। अब जो इसका ऊपर का हिस्सा है कपड़े का, उसे हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से अस्तर इसमें अटैच कर लिया है। अब हम इसके नीचे की तरफ से जो हमारा अस्तर का कपड़ा था, इसे हम थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और इसमें एक सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, ये हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे आसन जोड़ लिया था, फिर हमने दूसरी तरफ से आसन जोड़ लिया था, और फिर हमने इस तरीके से इसके ऊपर का कपड़ा और अस्तर दोनों अटैच कर लिया था, और फिर हम नीचे अस्तर का नीचे से ये बॉटम चेन ऊपर को फोल्ड करने के लिए जो हमने छोड़ा था मार्जिन, वो फोल्ड कर लिया था। अब हम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अपना दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्टिच करके तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से आसन से आसन वाला एरिया इस तरीके से आपस में स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपना आसन यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ का आसन भी स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से दोनों आसन स्टिच करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें पहले थोड़ा सा इंटरलॉक कर लेंगे ताकि ये फिनिश हो जाए। तो अब हम इसमें सबसे पहले अपना नेफा फोल्ड कर लेते हैं। इलास्टिक डालने के लिए जो हमने 2 इंच का ऊपर मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, उसे फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल आधा इंच कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमने 2-2 इंच पे कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो चलिए, मैं आपको इसमें इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो इलास्टिक ली है वो ली है 29 इंच की। तो 1 इंच इसमें अंदर हम जब इसे सिलेंगे इलास्टिक को, तो वहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये 80 इंच बचेगी हमारे पास। और इनका हिप साइज है 40, मतलब वेस्ट जो साइज है वो है 43। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी इलास्टिक। तो अब हम इस इलास्टिक को इसमें डाल के सही कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने इलास्टिक इस तरीके से डाल ली है। अब हम इन दोनों इलास्टिकों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम इन दोनों को आपस में स्टिच कर लेंगे।
तो ये देखिए, ये मैंने लास्टिक आपस में इसमें जॉइंट करके अब इसे हम दोबारा पूरा ही अंदर डाल लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने डाल ली है लास्टिक। जो हमने थोड़ा सा मुंह खोला हुआ था इसका निफे का, इसे अब हम बंद कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने लास्टिक इसमें डाल के तैयार कर ली है। अब हम इसे पहले थोड़ा सा जो इसकी गैदरिंग, कपड़े की गैदरिंग है, इसे पहले सेट कर लेंगे और उसके बाद इसमें बीच में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये लास्टिक कभी उल्टे नहीं। तो बिल्कुल बीचों बीच में हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। हल्का सा आगे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए, हमने इसमें बिल्कुल बीचों बीच भी एक सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। तो ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये देखिए, अब हम इसे सिल लेते हैं। इसमें जो है हमने करना था पीको, तो पीको अभी हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए, बिल्कुल आसन से पकड़ के एक तरफ से सिलते चले जाएंगे। पहले हम बिल्कुल बीच मेन आसन से सिल रहे हैं क्योंकि ये अस्तर वाला है, तो हमें इसमें अस्तर भी अटैच करना है। तो ये देखिए, चारों पल्लों को मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है और बीच में से मैं सिलाई लगाना शुरू करूंगी। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने एक तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम इसी तरीके से इसको दूसरी तरफ से भी स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ से इसमें स्टिच लगा के तैयार कर लिया है। एक एक बार हम इसे पक्का और कर लेते हैं। एक एक सिलाई में इसमें और लगाऊंगी ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। इसमें मैंने एक बार और सिलाई स्टिचिंग कर ली है, 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं मैंने। और अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, ये किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये मेरा प्लाजो इस तरीके से तैयार हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का काम और रह गया है। जो इसके नीचे मुहरी थी, इसमें हमने पीको करनी है। तो अभी मैं आपको इसमें पीको करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये मेरा फाइनल प्लाजो का लुक बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।